हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 1 और अपने लास्ट क्लास में अपन ने AS26 खत्म कर लिया था और AS29 और AS22 अभी तक अपन खत्म कर चुके हैं हमारी इस AS की जो एडवांस अकाउंटिंग की जो सीरीज है उसके अंदर। आज हम बात करेंगे AS20 की। सर किसकी बात करेंगे? सर AS20, जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, जिसे अपन EPS भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? जिसका नाम क्या है सर? अर्निंग पर शेयर। मैं आपको बता देता हूं सर, जो आपका अर्निंग पर शेयर है इस चैप्टर के अंदर अपन इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर जिसे अपन BEPS कहते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जिसे अपन DEPS कहते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे पढ़िएगा सर, आगे और बताता हूं मैं आपको। अपनी क्लास फर्स्ट का पार्ट ये रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका ये रहेगा क्लास का, ठीक है। अब अपन सबसे पहले चालू करते हैं हमारे बेसिक अर्निंग पर शेयर को। क्लियर क्या? यस सर। आइए बेसिक अर्निंग पर शेयर पे सर फटाफट से। बेसिक अर्निंग पर शेयर, क्लियर क्या? यस सर। अब क्या होता है ये बेसिक अर्निंग पर शेयर? सर आपको भी पता होगा कि अर्निंग पर शेयर अपन किसके लिए निकालते हैं? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि यार इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इनकम कितनी अवेलेबल है। क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इनकम कितनी अवेलेबल है और उसमें डिवाइड किसका करते हैं अपन? वेटेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपके लिए? इसका फॉर्मूला क्या हो गया सर आप लोगों के लिए? देखिए फॉर्मूला, इनकम available for equity shareholder divided by weighted average number of equity share। क्या समझ में आया क्या? यस सर। ये आपका क्या हो गया सर? ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में सर बहुत सारी दिक्कतें कैसे आएगी कि सर ये इनकम कैसे निकालेंगे और ये वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपका पूरा बेसिक अर्निंग पर शेयर का टॉपिक ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 को। किसको समझते हैं सर? सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 को, कि आपको क्या निकालना है? इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या सर? इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो कैसे निकालते हैं सर? आप बताइए फटाफट से, वो कैसे निकालते हो सर? सर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, माइनस करते हैं जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके पास आ जाता है EBT। EBT में से क्या माइनस करते हैं सर आप? EBT में से क्या माइनस करते हैं सर आप? जो भी डिस्काउंट होता है ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, चाहे से ऑफ डिबेंचर हो ये हो या फिर प्रेफरेंस शेयर पे कोई डिस्काउंट हो। फिर क्या माइनस करते हैं सर आप? फिर माइनस करते हैं सर अपन क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल लॉसेस। फिर क्या माइनस करते हैं सर अपन? फिर माइनस करते हैं सर अपन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओनली डिबेंचर आएगा सर यहाँ पे, समझ में आई बात? यस सर। डिबेंचर के रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम होगा तो वो भी EBT में से माइनस होगा। समझ में आई क्या बात? यस। ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे अब नॉर्मल गेन। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? एक तरीके से नेट EBIT। क्या आ जाएगा सर? नेट EBT। और इस नेट EBT में से क्या माइनस करना पड़ेगा सर अपन को? अब टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आई क्या बात? यस सर। और इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा सर आपको? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा आपको, जो भी प्रीमियम होता है ऑन रिडम्पशन ऑफ, किसका रिडम्पशन सर? ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करा है तो उस पे जो प्रीमियम होता है वो माइनस होगा।
तो बताइए आपके पास क्या बच जाएगा सर? आपके पास बच जाएगा सर एक तरीके से अर्निंग। समझ में आई क्या बात? जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, ये आपका क्या है सर? फाइनल है इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग वाला। क्लियर क्या? यस सर, ये निकालना इंपॉर्टेंट होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1 फटाफट से आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए सर इसको। ईबीआईटी, ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। फिर ईबीटी, ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे? ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों का माइनस होगा। मैं यहाँ पे सर कीवर्ड्स भी लिख देता हूँ थोड़े वो जो मैंने इधर यूज करे हैं। सर प्री का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और पीएचडी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। समझ में आई क्या बात? यस सर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई बात? यस। देखिए सर, क्या वर्किंग नोट नंबर 1 अपना क्लियर है क्या? हाँ सर, अब वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा क्लियर है। इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाली जाती है। अगर अपन को सर ये चीज क्लियर है तो अब अपन सेकंड क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर क्या? यस सर, क्लियर? यस। तो सर आइए वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे आते हैं सर फटाफट से। नोट नंबर 2, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर अब ये कैसे निकालते हैं? देखिए सर, कुछ भी नहीं करना आपको सर, कुछ भी नहीं करना आपको। इसके अंदर सर बहुत सारे केसेस होंगे जो मैं आपको सिखाता चलूंगा कि वेटेड नंबर ऑफ एवरेज इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं। जहां तक आपने जनरली पढ़ा होगा तो देखिए आप क्या करते हो? प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हो। क्या मेथड अप्लाई करते हो सर? प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है। मैं आपको जनरली बता देता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड अप्लाइड, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल नोट करिए सर। यहाँ पे 1 जनवरी 2013 को 20,000 इक्विटी शेयर्स मेरे क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। और 1 जुलाई 2013 को मैंने 10,000 इक्विटी शेयर मेरे वापस एक और बार आउटस्टैंडिंग मैंने इशू करे। और 1 दिसंबर 2013 को मैंने 5,000 इक्विटी शेयर्स क्या कर लिए? बाय बैक। क्या कर लिया सर मैंने? 5,000 इक्विटी शेयर्स का क्या कर लिया सर मैंने? बाय बैक कर लिया। क्या अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? अब मैं आपसे बोलता हूं फाइंड आउट। क्या बोला मैंने सर? फाइंड आउट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या सर आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यस सर। क्या लगाना है आपको? प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए सर प्रोडक्ट मेथड कैसे लगेगा, देखना सर, आंसर देखना। अब आंसर देखिएगा सर। अब आप देखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय, कब आउटस्टैंडिंग थे सर? ये कब आउटस्टैंडिंग थे? ये आउटस्टैंडिंग कब थे सर? 1 जनवरी 2013 को आउटस्टैंडिंग थे। 1 जनवरी 2013 को आउटस्टैंडिंग थे और तब से लेकर लास्ट तक आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। ईयर एंड, ईयर एंड कितना होता है सर? 12 महीने होते हैं। यस सर, डिवाइड बाय 12 इंटू 12 प्लस, वापस समझा दूंगा सर। फिर कितने शेयर आए? 10,000। यहां से लेकर ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2013 को। और 1 जुलाई से 2013 गिन लीजिए सर फटाफट से, कितना होता है? 7 महीने। कितने महीने होते हैं सर? 7 महीने होते हैं क्या? यस सर, 7/12। माइनस क्यों सर? माइनस क्यों यहाँ पे? क्योंकि सर यहाँ पे बाय बैक है। बाय बैक के केस में माइनस ही होगा क्योंकि हमारे शेयर कम हो जाते हैं। यस सर। कब करा? 5,000 है। 1 दिसंबर से लेकर ईयर एंड, 1 दिसंबर से लेकर ईयर एंड में कितने महीने होते हैं? 1 महीना, तो 1/12। समझ में आई क्या बात आप लोगों को? लॉजिक क्लियर हुआ क्या?
यस सर। तो फटाफट से आप अगर इसका कैलकुलेट करोगे आंसर तो कितना आता है, ये 20,000 आ गया, ये 10,000 इंटू 7/12 कीजिए सर फटाफट से, 10,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 कीजिए सर, कितना आता है 5833.33 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 12 कीजिए सर, कितना आता है 416.66। बताइए सर कितना आंसर आना चाहिए आपका, 20,000 प्लस 5833.33 माइनस 416.66 कितना आ गया सर 25416.67 आपका सर फाइनल जो आंसर आता है, जो आपका सर जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है, ये आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आई होप आपको सर समझ में आ गया होगा ढंग से कि कैसे अपन वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं। मतलब सर जो प्रोडक्ट मेथड होता है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, फ्रॉम डेट से, क्या बोला मैंने, फ्रॉम डेट से टू ईयर एंड तक का अपन टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12, ये आप गार्ड मान लीजिए। इस चीज को समझ में आई क्या बात, यस सर, क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो उतार लीजिए सर इस एग्जांपल को फटाफट से, उतार लीजिए सर इस एग्जांपल को आप। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर, समझ में आई क्या बात, यस। अब सर अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की इसके अंदर। ये तो मैंने आपको जनरल रूल बता दिया एक, अब कुछ स्पेशल केसेस, क्योंकि एएस में जब तक स्पेशल केसेस ना हो तो वो एएस ही नहीं होता। सम स्पेशल केसेस की बात करते हैं सर, ठीक है क्या, यस सर। कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। पहला केस क्या बोला मैंने, when there is partly paid up share, क्या बोला मैंने, when जब there is क्या हो, partly paid up share हो, मतलब जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत ही पैसा चुकाया हो, ठीक है, या फिर मनी जो है इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स लाइक जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आई बात, क्लियर क्या, यस सर। जब इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो, लाइक एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, तो अपन को क्या करना होता है। तो अगर आपके पास सर ये केस हो तो आपको क्या करना होगा, मैं बता देता हूं सर। इसमें स्टेप नंबर 1 कुछ भी नहीं करना सर, टोटल पेड अप वैल्यू, क्या बोला मैंने, टोटल पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। स्टेप नंबर 2 सर, मैं एक आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 2 नहीं है सर, ये एक सेकंड नोट है सर, ये भी एक नोट है। टाइम फैक्टर में नोट आ गया सर। टाइम फैक्टर ध्यान रखना सर आप, इन केस ऑफ एप्लीकेशन के केस में, इन केस ऑफ एप्लीकेशन मनी के केस में कहां से लोगे आप, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, समझ में आया क्या बात। और आपको पता ही हमेशा ईयर एंड तक जाते ही जाते हैं, क्लियर हुआ क्या, यस सर। एक और चीज ध्यान रखना, एक और नोट है सर, सिक्योरिटी का जो प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी इग्नोर्ड, आप उसको कंसिडर ही नहीं करोगे सर। वी कंसिडर ओनली कैपिटल अमाउंट, समझ में आई क्या बात, यस सर। हम क्या कंसिडर करते हैं, ओनली कैपिटल अमाउंट कंसिडर करते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या सर आपको। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो तो ज़्यादा बेस्ट है, कोई ना अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे अपन इसको। पहले यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या, उतार लीजिए सर इसको, अगर नहीं भी समझ में आई है तो भी उतार लीजिए। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर क्या, यस सर। आ जाइए फटाफट से,
एक एग्जांपल लिखिए सर अपनी कौन सा कॉपी में आप सब लोग। 1 जनवरी 2013, 1 जुलाई 2013, 1 दिसंबर 2013। क्लियर? यस सर। और एक लिख लीजिए आप, इसको 4 कर लीजिए सर आप, इसको आप 7 कर लीजिए, ठीक है सर। इसको आप 7 कर लीजिए, इसको आप 10 कर लीजिए ताकि सर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। एक आप इसको 31/11/2013 कर लीजिए, बहुत है सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। एक और सर, एक और, इसको आप 15/12/2013 कर लीजिए। क्लियर क्या? यस सर। ये आपको कितनी डेट दे दी सर? मैंने 6 डेट दे दी। कितने शेयर इशू हुए? 10,000 शेयर इशू हुए। एट द रेट कितने रुपए? 10। बट पेड अप कितना हुआ? पेड अप कितना हुआ सर? एट द रेट 5 रुपये। ठीक है। फिर अपन ने 10,000 जो शेयर्स थे जो ऑलरेडी इशूड थे, जो ऑलरेडी इशू थे मतलब ऊपर वाले, कौन से वाले सर? अबव मतलब ऊपर वाले, उनमें हमारे को कितना रुपया मिल गया? एट द रेट 2.5 रुपया मिल गया। एट द रेट कितना रुपया मिल गया सर हमारे को? 2.5 रुपया मिल गया। ध्यान से सुन लीजिएगा सर इस लाइन को। क्लियर क्या? यस सर। अपन ऐसा करते हैं, इसके अंदर अपन वो भी घुसा दी क्या सर, सिक्योरिटी अमाउंट भी? यस सर। अपन ने कर दिया इसको 12 रुपये, जिसमें पेड अप 5 रुपये थे। ठीक है। और अपने कितने रुपए थे? अपन ने 10,000 शेयर इशू करे एट द रेट 12 रुपये पर। पेड अप अपन को 5 रुपये थे। पेड अप कितने रुपए थे सर अपन को? 5 रुपये। अब 12 रुपये में क्या क्या था सर आपके? 10 रुपये फेस वैल्यू थी प्लस 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम था। क्लियर हुआ क्या? ये चीज़ भी ध्यान रहेगी ना? हाँ सर। 10 रुपये का क्या था? कैपिटल अमाउंट। 2 रुपये का क्या था हमारा? प्रीमियम। क्लियर क्या? यस सर। 5 रुपये उसने हमारे को दे दिए। फिर 10,000 ऑलरेडी जो इशू थे उसमें 2.5 रुपये और मिल गए हमारे को। फिर 10,000 हमने फ्रेश इशू करे। क्या करे सर अपन ने? फ्रेश इशू करे। कितने? 10,000 एट द रेट 10 रुपये में, जो कि हमारे को पूरे के पूरे मिल गए। फिर हमने 5,000 और इशू करे। 5,000 फ्रेश इशू करा सर हमने एट द रेट 12 रुपये। आप ऐसा कीजिए सर, इसको तो 10 रुपये रहने दीजिए, आप इसको 10 रुपये रहने दीजिए। क्लियर क्या? यस सर। नहीं तो पूरा सर क्वेश्चन अभी वापस मिटाना पड़ेगा, वापस राइट डाउन करना पड़ेगा इस कारण से। और इस 12 रुपये में क्या था? 10 रुपये प्लस 2 रुपये था। ठीक है। आगे पढ़िएगा सर पूरा क्वेश्चन, देखना सर अब पूरा पढ़िएगा। आगे मैं क्या लिखवा रहा हूँ? मैं लिखवा रहा हूँ कि 10 रुपये प्लस 2 रुपये था। एप्लीकेशन पे कितना पेबल था सर? एप्लीकेशन पे पेबल था 2 रुपया। अलॉटमेंट में पेबल था सर आपका कितना? 7 रुपया। कैसे? 5 रुपया प्लस 2 प्रीमियम का। ठीक है। ये पेबल था सर आपके। आगे देखिए, आगे और क्या लिखवा रहा हूँ मैं? और फर्स्ट कॉल पे था सर आपका 3 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना था आपका सर? 3 रुपया। बट आया कौन सी कॉल? बट सर इस दिन हमारे पास क्या हुआ? ओनली एप्लीकेशन रिसीव हुई। क्या रिसीव हुई सर? ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। यस सर। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर, आप समझ में आया क्या? यस सर। आगे ये जो अबव शेयर हैं 5,000 वाले, अबव 5,000 शेयर्स जो हैं उन पे अलॉटमेंट भी रिसीव हुआ। अलॉटमेंट अपन को रिसीव हो गया और अपन ने अलॉट ड्यू भी कर दिए। अपन ने क्या कर दिया? अलॉटमेंट ड्यू भी कर दिया। समझ में आया क्या? उसी दिन। फिर हमारे को 15/12 को क्या रिसीव हुआ? ये जो 5,000 अबव फ्रेश शेयर जो थे ना, अबव वाले शेयर, उन पे फर्स्ट कॉल रिसीव हुई। क्या रिसीव हुई सर? हमारे को फर्स्ट कॉल रिसीव्ड हुई। बट जो 10,000 जो शेयर ओरिजिनली में इशू हुए थे, 10,000 शेयर्स जो इशू किए गए थे कब? ऑन 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को जो इशू किए गए थे, मतलब ये वाले शेयर्स, उनमें क्या हुआ? 2.5 रुपये भी रिसीव हो गए। क्या हो गया सर? 2.5 रुपये भी हमारे को रिसीव हो गया।
समझ में आई क्या बात? अब बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़ कि अपन को कैसे कैसे क्या क्या करना होता है? क्लियर हो रहा है क्या लॉजिक? हाँ सर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब अपन को क्या करना है सर इसका? अब अपन को आंसर निकालना है। अब सर अब बताइए, आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मैंने जितना भी ये स्पेशल केस जो लिखवाया था पार्टली पेड अप का, उसको एप्लीकेशन मनी सिक्योरिटी अमाउंट सब कुछ इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन के अंदर पूरा के पूरा आपको समझाने की कोशिश करी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो अपन इस क्वेश्चन को करें क्या? यस सर करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। आइए फटाफट से इसका एग्जांपल एक करते हैं अपन सॉल्यूशन इसका। आई थिंक आपको सर विजिबल होगा सब कुछ। यस सर। क्या लिखा हुआ है? 1 जनवरी 2013 को 10,000 शेयर इशू हुए 10 रुपये में, बट पेड अप कितना था सर? पेड अप अमाउंट कितना था? पेड अप था 5 रुपया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? टोटल पेड अप वैल्यू 1 जनवरी 2013 को देख लीजिए सर कितनी पेड अप वैल्यू आएगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 50,000 डिवाइड बाय क्या बोला था सर मैंने? डिवाइड बाय क्या बोला था सर मैंने? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाय क्या बोला था मैंने? टाइम फैक्टर। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये देखिए सर मैं ये बोल रहा हूँ। क्या मैंने आपको ये लिखवाया था? टोटल पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, ये लिखवाया था। हाँ सर ये लिखवाया था। अब मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर 1 जनवरी से ईयर एंड मतलब 12 डिवाइड बाय 12। तो बताइए सर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। 1 अप्रैल 2013 10,000 जो शेयर अपन ने ऑलरेडी इशू कर रखे थे उसमें अपन को 2.5 रुपये रिसीव हो गए 2.50। टोटल पेड अप वैल्यू कितनी हो गई सर? टोटल पेड अप वैल्यू हो गई अपने पास कितनी हो गई सर? 25,000। यस सर। डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है? 10 इंटू टाइम फैक्टर अप्रैल से 9 महीने। कीजिए सर फटाफट से कितना आता है? 2500 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 कीजिए सर कितना आया? 1875। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे फिर क्या है? आगे क्या क्या है सर? 10,000 शेयर फ्रेश इशू करे 10 रुपये में और एक साथ 2013। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भैया पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। ये तो 10 रुपये की 10 रुपये मिल गए हमारे को पूरे। तो एक साथ 2013 10,000 शेयर आ गए आपके पास। चाहो तो आप ऐसे टोटल पेड अप वैल्यू निकाल लो, उसकी कितनी हो गई टोटल? 1 लाख। डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू का, मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। मतलब आपको जब भी पार्टली पेड अप का केस, इस क्वेश्चन इस पॉइंट में पार्टली पेड अप नहीं था, अपन ने 10,000 फ्रेश इशू करे एक और बार जिसमें पूरे 10 रुपये पे करे और हैंड टू हैंड पूरा की पूरा पेबल अमाउंट हमारे को हैंड टू हैंड मिल गया। लमसम उसी दिन हमारे को मिल गया। तो सिंपल सी बात है, उस दिन ही मिल गया तो आप उसी दिन तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर 7 से कितने सर? 7 8 9 10 11 12 6 महीने। 6 महीने हो गए क्या? यस सर। फटाफट से 1 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है सर? 5,000 होता है। यस सर। सर एक और चीज़ बता देता हूँ। हाँ 1 सेकेंड। अपन ने जो अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल किया था इसको आप 31 जुलाई कर दीजिए सर। कितना जुलाई कर दीजिए सर आप इसको? 31 जुलाई। तो जाके वो 1 सेकेंड आप इसको 1 जून कर दीजिए सर। अभी अपन ने एक ऊपर एग्जाम्पल लिखा था ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। इसको आप 1 जून कर दीजिए इसको। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपने इस वाले क्वेश्चन पर। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। 1/10/13 को देखिए 5,000 अपन ने फ्रेश इशू करे 12 रुपये में, जिसमें 10 रुपये प्लस 2 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के हैं। 2 रुपये प्रीमियम के हैं, जिसमें एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिलेगा, अलॉटमेंट में 7 रुपये, जिसमें 5 रुपये कैपिटल का, 2 रुपये प्रीमियम का, और फर्स्ट कॉल पे अपन को 3 रुपये मिलेंगे। और इस दिन क्या हुई है? ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। अपन को 1/10/2013 को क्या हुआ है सर? ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। हमारे को सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो सिंपल सी बात है सर, अपन 1/10/13
आइए सर फटाफट से, 1/10/13 को एप्लीकेशन कितना रुपया था, 2 रुपया था क्या? यस सर। क्या उसके अंदर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था क्या? नो सर, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था। तो 1/10/13, आइए सर 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया सर? 10,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है? 10 इंटू टाइम फैक्टर 10, 11, 12 3 महीने। यस सर, फटाफट से कीजिए, कितना आता है सर? 250 आता है क्या? यस सर 250 आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीज आपको? यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है क्या? यस। आगे क्या लिखा है? 31/11/2013 को अबव 5000 शेयर जो हमने इश्यू करे थे 1/10/2013 को, उसमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई हमारे को और अलॉटमेंट ड्यू हो गया। पता है सर मैंने गलती कर दी। अलॉटमेंट ड्यू कब हुआ है? 31/11/2013 को। यस सर, और मैंने क्या कहा था? एप्लीकेशन वाले केस में, देखिए सर, एप्लीकेशन वाले केस में आपको टाइम फैक्टर कहाँ से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। समझ में आया क्या? यस सर। तो अपन ने जो यहाँ पे 3 ले लिया, क्या वो गलत है क्या? हाँ सर गलत है। समझ में आई क्या बात, क्यों गलत है? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए एक बार वापस, कितना आता है? ये 1000 हो गया मल्टीप्लाई बाय, अब बताइए टाइम फैक्टर कितना होगा? अब बताइए सर टाइम फैक्टर कितना होगा? 31/11 से होगा। कहाँ से होगा सर? इस डेट से होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? क्यों होगा सर? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, इस डेट से होगा। 31/11 से कितने महीने होते हैं सर? 1 महीना। 1 डिवाइड बाय 12, फटाफट से कीजिए सर। 1000 डिवाइड बाय 12 कितना आता है सर? 83.33। समझ में आई क्या बात? ये गलती आप मत करिएगा सर, ये गलती मत कीजिएगा। आप ध्यान रख लीजिएगा नोट नंबर जो फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया है, नोट नंबर 1 जो मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर? कि जब भी एप्लीकेशन मनी का केस होगा, जब भी एप्लीकेशन मनी का केस होगा, तो आपको जो टाइम फैक्टर है वो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू से लेना है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब ये इसकी 31/11 की बात कर लें। यस सर, 31/11/2013, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर? अबव 5000 शेयर्स में अलॉटमेंट रिसीव हो गया हमारे को और अलॉटमेंट ड्यू हो गया। 5000 शेयर्स अलॉटमेंट पे कितना रुपया मिला होगा सर अपन को? अलॉटमेंट पे सर हमारे को मिला होगा 7 रुपया। क्या 7 रुपये लेंगे क्या? नहीं सर। क्या लिखा हुआ है देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी इग्नोर्ड, ओनली कंसिडर करना है कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल कितना है सर? 5 रुपये ही है। यस सर, कैपिटल तो 5 रुपये ही है ना सर? यस, तो अपन 5 रुपये ले लेंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है चीज़? यस सर। तो 5 रुपये ले लीजिए, कितना हो गया? 25,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर 1/12। बताइए सर कितना होता है? 2500 डिवाइड बाय 12, 208.33। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब लास्ट 15/12/2013 5000 शेयर है, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया और जो आपने 10,000 शेयर जो आपने एकदम स्टार्टिंग में इशू करे थे ये वाले, उन पे भी आपको 2.5 रुपये रिसीव हो गए। समझ में आई क्या बात? यस सर। कब रिसीव हुआ? 15/12/2013 को। तो आइए सर 15/12/2013 सर 5000 शेयर्स पे अपन को कॉल मनी कितना था? कॉल मनी 3 रुपया था क्या? देखिए सर, कॉल मनी 3 रुपया था क्या? हाँ सर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया था। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। अब बताइए कितना होता है ये? 15,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 रुपी मल्टीप्लाई बाय सर 15/12 से सर 0.50, आधा महीना हो गया ना? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? कितना आया फटाफट से बताइए सर? 15,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.50 डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू 62.5। क्लियर? प्लस अपने पास एक और भी था, 10,000 जो ओरिजिनल शेयर्स थे, 10,000 जो ओरिजिनल शेयर्स थे उन पे भी अपन को 2.5 रुपये मिल गया था, ऐसा कहा था क्वेश्चन ने। यस सर। तो कितना हो गया ये? 25,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 रुपी। समझ में आया क्या सर? ये वाला क्या लिखा हुआ है? बट 10,000 शेयर जो अपन ने इशू किए थे 1/1/2013 को, उसमें अपन को 2.5 रुपये और मिल गए। 2.5 रुपये बाकी थे ना? यस सर। तो 25,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.50 डिवाइड बाय 12। बताइए सर कितना होता है? 2500 इंटू 0.50 डिवाइड बाय 12 कितना आता है सर? 104.167। क्या अब आपको समझ में आया क्या वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? यस सर। फटाफट से जोड़ लीजिए सर इसको। किन किन को जोड़ना है सर? मैं बता देता हूँ आपको किन किन को जोड़ना है।
जोड़िए सर 5000 1875 5000 83.33 जोड़िए सर फटाफट से 208.33 62.5 और 104.167। समझ में आया क्या सर? मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवा दी। 5000 प्लस 1875 प्लस 5000 प्लस 83.33 प्लस 208.33 प्लस 62.50। आगे देखिए सर, फिर आता है 104.167। कितना होता है सर? टोटल जो आपके पास अमाउंट आता है वो अमाउंट आता है 12333.327। ये है सर आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आएगा सर आपके क्या निकालने में काम? एक बेसिक ईपीएस निकालने में ये चीज़ काम आएगी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या सर आपको समझ में आई क्या चीज़? यस सर। अब मैं इसको जूम आउट कर दूँ अगेन। यस सर, जूम आउट कर दीजिए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई चीज़? यस सर। पूरा क्लियर? यस सर। तो अपन ने एक स्पेशल केस डिस्कस करा विथ अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस करा। तो सर आई थिंक अब मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जब भी पार्टली पेड अप वाला केस होगा तो कैसे करना है। कुछ नहीं करना, टोटल पेड अप वैल्यू में डिवाइड कर देना, किसका फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना टाइम फैक्टर से। करते चलना करते चलना करते चलना। वही चीज़ अपन ने यहाँ की थी सर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या था? ये था टोटल पेड अप वैल्यू, टोटल पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यही चीज़ करिए सर मैंने पूरे क्वेश्चन में। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या ये एक स्पेशल केस क्लियर हुआ क्या सर आपको? हाँ सर, क्लियर हो गया। आइए सर अपने स्पेशल केस नंबर 2 पे चलते हैं। अब अपने केस नंबर